श्री अखिलेश कपूर जी, श्री चमन कपूर जी, श्री चंद्र मोहन शर्मा जी, नीलम परमार जी, संदीप जायसवाल जी, पवन ठाकुर जी, हमारे प्रधान, बाकी सब पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख, जिन भाई बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का मैं नाम ले पाई, जिनका नहीं ले पाई, उन सब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे लिए यह आज बहुत ही भावुक कर देने वाला दिन है, क्योंकि मैंने अपने काम की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से की, दिल्ली से की, लेकिन ये तो वो गलियां हैं जहां पर मुझे सब कंगना के नाम से नहीं, छोटू, बेटी, दीपारी मुन्नी, बाबूरी पोतरी, बबलूरी भतीजी, दवोइया ओलियारी मुन्नी, इस तरह के नामों से जानते हैं। तो आप लोगों के बीच मैं कंगना बन के नहीं, आपकी बेटी बनकर, आपकी अपनी बेटी बनकर ही हमेशा आती हूँ। खासकर बलद्वाड़ा और धबोई में तो मेरे जो पूर्वज हैं, हम धबोई से ही आए, तो बलद्वाड़ा में तो हर दूसरे दिन हमारा आना जाना। अम्मा तो मेरी इतनी रहती, ऊपर ही रहती, धबोई ही रहती, डाउन दी नहीं थी। से बोलना थी मेरा दिल ही नहीं लगता है, अभी खर्च दिलीप जी है, दिलीप जी भी यहाँ रहने के एकदम पड़ोसी है धबोइया। तो दोस्तों, आज आपकी बेटी आपके पास आई है और मैं आपको दिल से यही कहना चाहती हूँ कि ये ना कि सिर्फ हमारी मंडी की, हिमाचल की बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है। ये हमारे सरकाघाट को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। आप देखिए, सरकाघाट बहुत पीछे रह गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है। उसके कई कारण रहे हैं। सबसे बड़ा तो कारण यही रहा है कि हमें हिमाचल में एक टर्म मिलती है, फिर दूसरी टर्म एक बन नहीं पाता है। अभी 10-15 साल तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें कमल का फूल, मोदी जी, इतना हमें समय चाहिए। अगर हमें हिमाचल जैसे स्टेट को, जो इसकी दुर्दशा की हुई है, इसको अगर उभारना है, ऊपर लाना है, हमें एक स्टेबल सरकार चाहिए और कुछ टर्म्स तक चाहिए। ये आप लोग भी समझते हैं। कितने काम मेरे भाई जयराम जी ने कितने काम शुरू किए थे, सब पे ठप्पा लग गया है, सब पे ताला लग गया है। 1000 से ज्यादा इनके कार्यालय जी बंद करा दिए, जो लोगों की सुविधा के कार्यालय हैं वो बंद करा दिए। इनका एक फेवरेट प्रोजेक्ट चल रहा था शिवधाम का, वो बंद करा दिया। और खुद जो कहा हर विधानसभा में हम 4 विद्यालय देंगे, कहाँ है यहाँ केंद्रीय विद्यालय? आज तक नहीं है। ये जगह वैसे ही है जैसी मैं बचपन में देखा करती थी। आप मुझे बताइए, आप सब मेरे जानने पहचान वाले हैं, सब चेहरों को मैं पहचान रही हूँ। ये तो वैसे ही जगह है जैसी आज से 15-20 साल पहले थी। क्या बदलाव आया यहाँ पर? आज भी मेरी दादी जो है बीमार है, हर हफ्ते हमारे घर आ एक बंदा थी ना जो अंबाड़े लेने जा हॉस्पिटल, हर हफ्ते इतनी ज्यादा दुर्दशा, पीजीआई जाना, कुती जाना, हॉस्पिटल आ रही है जो सुविधा नहीं। सरकाघाट एरिया जी कब तक सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। यहाँ से एरिया लिती नहीं, कितने साल पहले आहा खातर बड़ भारी बड़ी एक अवसर आहा सरकाघाट वासियों के लिए। और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे जो सरकाघाट के मेरे जो अपने हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे सब आदरणीय मुझे ऐसी लीड देंगे यहाँ से कि इसकी चर्चा दिल्ली में होगी कि पूरे समस्त भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है, सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। और एक ऐसी ऐतिहासिक लीड हमें कंगना के क्षेत्र से देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की जो कुनीतियां हैं, जो कुबुद्धि है, महिलाओं का अपमान करना का तो इनको आदत लग गई है। इन्हें महिलाओं का बिल्कुल कोई सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं, सेनाओं का सम्मान नहीं, हमारे आराध्य श्री राम का सम्मान नहीं। इतनी कुबुद्धि इनकी है। आदर तो ये किसी का नहीं करते, ये तो श्री राम के अस्तित्व को कहते हैं कि बताओ कहां थे श्री राम, हमें प्रूफ दो। लेकिन
मैं चाहती हूं कि आज आप लोग उनसे पूछें कि तुम लोगों ने जो जो कहा था 6 लाख नौकरियां दोगे, क्यों नौकरियां दी तुमने? तुमने जो कहा था कि 100 लीटर दूध लेंगे, कहां दूध लिया तुमने 100 लीटर? जो तुम लोगों ने कहा था कि 2 रुपए में हम गोबर की खाद, कहां ली तुमने? ऐसे ही कुछ भी 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, मजाक बना के रखा है हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का। वो बेचारियां दफ्तरों में जाती हैं, खड़ी रहती हैं लंबी लाइनें लगा के, हाँ आओ पेपर भर दो। अब की बार भी पेपर भरवा दिए, अब फिर से चुनाव वाले फिर से पेपर भराने का काम शुरू कर दिया। ये लोग है ही करप्ट। आप देखिए 2014 से पहले कितने घोटाले इन लोगों ने किए। कोई 2G स्कैम, कोई गोबर स्कैम, कोई चारा स्कैम, कोई, इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने पशुओं का चारा तक खा लिया, इनके पेट नहीं भरे। सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस का पेट कोई नहीं भर सकता। देखो, इंसान की भूख तो इंसान का पेट तो भर सकता है, पर उसका मन का लालच, तो दुनिया की सारी संपत्ति भी कम हो जाएगी, इंसान के मन का लालच नहीं भर सकता। एक तरफ ये है परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले, अपनी संतानों को बढ़ावा देने वाले, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो एक योगी का जीवन जीते हैं, जेब में एक पैसा नहीं रखते हैं। एक उनको एक मकान मिला था, वो भी उन्होंने डोनेट कर दिया। एक वो हमारे आदर्श हैं। और एक तरफ ये देखिए आप, राजीव गांधी जी की सरकार देखिए आप, कैसी इनकी काली करतूतें हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।